क्यों होता है यहाँ पर जैसे लग रहा है कि कुछ निकला हुआ है। चलो ठीक है, चलो तुम्हारी बात मानते हैं, हटा। पहले समझते हैं हम लोग ट्रांसपोज क्या होता है। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिसेस, ठीक है। देखो सबसे पहले एग्जांपल देखो, तो थ्योरी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लो, नहीं बोलो। जैसे ए दिया हुआ 2 3 4 5 6 7, बताओ ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? जल्दी बताओ तो, टाइम नहीं लगाना। हाँ, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये? 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज का मतलब होता है, ध्यान दो, ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज को लिखते कैसे देखो, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, थ्योरी यहाँ पे देता हूँ, उसको लिखा जाता है ए डैश करके। कैसे करके बताओ? ए डैश, ऐसे ए डैश लिख देता है ऐसे। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। या ऐसे लिख दो, इसके ऊपर में कभी कभी एक सिंबल तुमको दिखाई देगा, ए के पावर में टी लिख देता है ऐसे ऐसे, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी ज़्यादातर ये यूज़ किया डैश वाला, बट ये भी इस्तेमाल होता है कभी कभी, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या है पहले समझो। ये तो लिखने का तरीका हो गया, बट मतलब क्या है? मतलब है सर कि जो रो है ना, जो रो है ना उसको कॉलम बना दो। जो रो है उसको, जब रो को तुम कॉलम बनाओगे तो कॉलम तो ऑटोमेटिकली रो बन जाएगा। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दो। फर्स्ट रो था ना ये, फर्स्ट कॉलम में डाल दो। सेकंड रो था, सेकंड कॉलम में डाल दो। थर्ड रो था, थर्ड कॉलम में डाल दो। बस हो गया, बस यही है। या तो बोलो कि रो को कॉलम में डाल दो, या उल्टा बोलो कॉलम को रो बना दो। कॉलम को, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम, बात तो सेम ही है। ऑटोमेटिकली जब रो को कॉलम में कन्वर्ट करो तो ओके, तो तुम्हारा अपने आप कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यही है। और ये नया मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का बना? दो ना, 2 रो 3 कॉलम। तो लाजमी है कि सर जब भी तुम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, तो अगर 3/2 ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज 2/3 ऑर्डर का तो हो ही जाएगा। अगर ये 4/3 होगा तो 3/4 का ऑर्डर तो हो ही जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का तो उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये ट्रांसपोज का मतलब है। ट्रांसपोज बस इतना ही है और कुछ है नहीं, ओके। बट थ्योरी से रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो और पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ऑर्डर तो रिवर्स होता ही है ट्रांसपोज लेने पर। उसके अलावा जो तुम्हारा जैसे ये देखो, ये A11 है, क्या है? यहाँ भी A11 है। ये तुमको पता है कि ये A22 है, ये भी A22 है। यानी कि A11 जहाँ पर है वहीं रहेगा ट्रांसपोज लेने पर। A22 जहाँ पर है ट्रांसपोज लेने पर वहीं रहेगा। A33 जहाँ पर है वहीं रहेगा। बट और तुम एलिमेंट को देखोगे, तुम यहाँ देखोगे, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे E3 देख रहे हो, E3 ये कौन सा एलिमेंट है जल्दी बताओ? A12 है ये, क्या बताओ? A12 है ये, ओके। तो लाजमी है कि A12 जो होगा वो A21 पे चला गया होगा। ये जो 3 है दो, A21 पे चला गया। और ये देखो, इसको बोलोगे A21 तो A21 चला गया होगा A12 पे, A12 पे। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जब भी ट्रांसपोज लोगे तो ऑर्डर तो रिवर्स होगा ही होगा। उसके अलावा तुम्हारा जो A12 होगा वो A21 बन जाएगा, है ना। जो A13 होगा वो A31 बन जाएगा। हाँ, A22 जो होगा A22 ही रहेगा, क्या उल्टा कर दो फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही है ट्रांसपोज का मतलब, बस। हाँ, डायगोनल से निकाल चेंज होगा। अब दिखाते हैं, स्क्वाड वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, रुको ना। तो थ्योरी पहले क्या हुआ था? थ्योरी क्या हुआ सर? थ्योरी हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे ऑर्डर सेम हो, सॉरी चाहे वो उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपस में इक्वल हो या ना हो, AIJ कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N ऑर्डर का, M/N ऑर्डर का, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लोगे, तो मैं लिख रहा हूँ देन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ A कैसे लिखेंगे? सिंबल में, पहले सिंबल में कैसे लिखोगे? या तो डैश लिखोगे ऐसे, या तो AT लिखोगे। क्या लिखोगे? A का पावर T, ठीक है। लिखने का तरीका है। अब A जो A डैश है उसको कैसे लिखोगे? ये उल्टा हो जाएगा। जो एलिमेंट है वो AIJ वो बन जाएगा AJI, और जो ऑर्डर है M/N वो हो जाएगा N/M। यही है ट्रांसपोज का मतलब, समझो को, बस रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लो, ये थ्योरी होगा, बेसिक सा थ्योरी। जैसे मैं तुमको बोलूँ कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मैं मान लो मैं ले लूँ तुमको 2 3 0 -1 2 4, ओके 1 5 6 7 8 9। अब मैं बोलूँ इसका ट्रांसपोज लिखो, ओके इसका ट्रांसपोज लिखो। किसका ट्रांसपोज लिखो? इस A मैट्रिक्स का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? कितने ऑर्डर का है? तो A डैश निकालो, तो कैसे निकालो बताओ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
2 3 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो, बस जो ये मान लो ऐसे तुम ले रहे हो तो ये सोया हुआ है, हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकल बना दो, बस ऐसे याद रखो। -1 5 6, कोई दिक्कत? थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 8 9, कोई दिक्कत? हाँ, ये दिक्कत है, समझ रही हो ना रो कॉलम साहब? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंट्रोल कंट्रोल। चेहरा एकदम सीरियसली झलक रहा उसका सीरियसनेस, है ना? सब निकलेगा, चिंता नहीं करो, थोड़ा देर वेट करो। ओके, हो गया? आएगा, समझ में आएगा, वेट करो, समझा देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसपोज, बस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। दो इसको रो बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रो, ओके, और बाकी इसको कॉलम बोलते हैं, बस रो को कॉलम बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। तो डैश हो गया। अब तुम अगर ध्यान दोगे जो ये तुम्हारा A11 है, 11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसको बोलते हैं A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसको बोलते हैं A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है? इसमें भी तुम देखोगे, अगर मान लो इसको डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, इसको ऐसे ऐसे नहीं लेता डायगोनल, ऐसे, ठीक है? A11 A22 A33, ठीक है? तो ये जहाँ पर है वहीं पर है, क्योंकि A11 को तुम उल्टा करोगे तो 11 का उल्टा क्या होगा? 11 को तुम उल्टा करो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो नहीं होता। इसलिए ट्रांसपोज लेने पे डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं होता है। A22 यहीं पर है, A22 पर है, A33 वहीं पर है, 33 पोजीशन पे ही है। लेकिन जो यहाँ था, ये 3 जो था, ये तीन था ना, इस वाला में 3 यहाँ आ गया। ये तो तुम्हारा फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो इसको बोलोगे A21। क्या बोलोगे? हाँ, A12, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो लिखते हैं, तो A12 चला गया A21 पर, ठीक है? और ये था, इसका नाम है A13, ये चला गया A31 पर। समझी? उल्टा हो जाता है। जैसे ये तुम्हारा ये क्या है A21, तो A12 उल्टा हो जाएगा, नहीं इंटरचेंज होगा, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, 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 ठीक है? बट डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है। ये है ट्रांसपोज का फंडा। बाकी निकालना तो तुमको आ ही गया, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, बहुत ईजी है, रो को कॉलम में बदलना है। समझ में आ गया? आर्टिकुलेट है? अब ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझो। सवाल करवाता हूँ अच्छा से, पहले रुको सर, कुछ प्रॉपर्टी क्या है सुनना अच्छा से। जैसे कि अगर तुमको ट्रांसपोज दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया, उसका फिर डबल ट्रांसपोज ले लोगे, डबल ट्रांसपोज ले लोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। बताओ, ये बहुत ऑब्वियस सा थ्योरी है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है? अगर तुम डबल ट्रांसपोज लोगे, एक बार और ट्रांसपोज का लोगे, तो फिर ये वही ए बन जाएगा वापस। अरे एक बार और इसको कन्वर्ट करोगे रो को कॉलम में, तो जो ए था फिर वापस ए आ जाएगा। तो डबल ट्रांसपोज लेने पे क्या हो जाता है? खत्म, ठीक है? जैसे सेट थ्योरी पढ़ते ए का कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट फिर वही ए आ जाएगा। सेट थ्योरी में भी प्रॉपर्टी पढ़े थे, कुछ उसी तरह का मिलता जुलता प्रॉपर्टी है। ये हो गया। अगर कोई नंबर में तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हो, उसका होल ट्रांसपोज है, जैसे मान लो 5 मैट्रिक्स ए है ऐसे, और उसका ट्रांसपोज है ऐसे, तो ये नंबर पे ट्रांसपोज नहीं चलाना, नंबर को बाहर कर देना और केवल ए पे ट्रांसपोज चला देना। समझ में आ गया? तो कैसे लिखोगे? के ए ट्रांसपोज, के क्या है यहाँ पे? के स्केलर है, के क्या है? स्केलर मतलब नंबर। क्लियर हो गया? हो गया, 2 प्रॉपर्टी हो गया। अभी सबको साबित करेंगे, चिंता नहीं करो, मैंने एक एग्जाम्पल लेके सबको ही कर लेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी सुनो, प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे 2 ठो या 3 ठो, 2 ठो या 3 ठो, प्लस हो या माइनस हो, ओके? प्लस माइनस पे ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता बताओ? ए पे ट्रांसपोज अलग चढ़ाओ, प्लस होगा प्लस दोगे, माइनस होगा तो बी पे ट्रांसपोज अलग अलग कर दोगे, डॉट डॉट डॉट। क्या समझ आया बात को? प्लस या माइनस पे ट्रांसपोज क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग कर देना है। अभी प्रूफ करेंगे, अभी एग्जाम्पल लेकर। चौथा, अब बच गया लास्ट मल्टीप्लाई। क्या बच गया? मल्टीप्लाई। देखो, अगर आपने ए बी का ट्रांसपोज लिया, 2 मैट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है? और ऐसा करो, पहले ऐसे करो, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, अब पूरा होल ट्रांसपोज गुना में, मल्टीप्लाई में। तो पहले क्या करोगे? ज़्यादा नहीं लेते, 2 ठो लेते पहले, ए बी सी, ठीक है? ऐसे कर, 2 ठो ले लो, 2 ठो ले लो, ठीक है? तो पहले तो अगर तुम सोच रहे हो कि ए पे ट्रांसपोज अलग कर देंगे, बी पे अलग कर देंगे, ऐसा लिख देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अभी प्रूफ करके बताएंगे। बराबर होता है, पहले बी पे आता है। किस पे आता बताओ? पहले बी पे आता है। व्हाट्स हैपन?
पहले किस पे आता है बताओ? पहले बी पे आता है। पहले किस पे आता है? बी पे तब ए पे। इसको बोलते हैं रिवर्सल रूल। कौन रूल? मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवर्सल रूल। कौन रूल? हाँ, रिवर्स हो जाता है, ठीक है, रिवर्सल रूल है। यानी कि ए बी का होल डैश लोगे ना तो पहले बी पे डैश चलाना पड़ेगा, फिर ए पे ट्रांसफर लेना पड़ेगा। ए बी सी का अगर ट्रांसफर लोगे तो पहले सी पे, फिर बी पे, फिर ए पे। ए बी सी डी मैंने उल्टा चलना है तुमको ट्रांसफर लेने पे, तब जाकर से बराबर आएगा। इसको बोलते हैं रिवर्सल रूल। इतना प्रॉपर्टी। अब इस पर सवाल करके दिखाता मैं तुमको, आ जाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। आ जाओ, क्वेश्चन करें? चलो आ जाओ। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ओके, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 6, ओके, ये मैट्रिक्स है। अभी पीछे बैठो, अभी नहीं तुम्हारा क्लास चल रहा है, अभी पीछे बैठो, अभी तुम्हारा क्लास थोड़ा देर में स्टार्ट होगा, ठीक है। फैन ऑन कर लो, बैठ जाओ, ठीक है, समझ आ गया? तो ये है तुम्हारा मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लोगे, डबल ट्रांसपोज ले लो। चलो देखो क्या करोगे, बोलो 2 4 6, सही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये 3 5 7, उल्टा भी सोच सकते हो क्या? फिर डबल ट्रांसफर लोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। फिर भैया 2 4 6 3 5 7, वही आ गया कि ना आ गया? मैंने क्या किया, इस पर डबल ट्रांसफर ले लिया तो आंसर ए आ गया। आगे ना आ गया? तुम्हारे सामने प्रॉपर्टी पहला प्रूव हो गया। सब प्रॉपर्टी को मैं एक बार प्रूव कर दूंगा, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के। अगला एग्जाम्पल हो जा, पेज तो है नहीं है। आ जाओ। क्या हो रहा है ये? ठीक है, और एग्जाम्पल है तेरे को। आ जाओ, एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 4 5। अगर मैं तुमको बोलूँ कि चलो प्रूफ करो, प्रूफ दैट 5A का ट्रांसपोज क्या होगा, किससे बराबर होगा, जल्दी बताओ। 5 बाहर निकालोगे, ए पे ट्रांसपोज चलेगा। अब इसको प्रूफ करना है, कैसे करोगे? पहले इसका मतलब मैट्रिक्स ए में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ट्रांसपोज लोगे, ये LHS हो जाएगा। और यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लोगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो पहले LHS लो। चलो पहले क्या करो, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 टू द 10, 5 टू द 15 25। देखो कितना ईजी, देख रही हो मल्टीप्लाई करना, देख रही हो कितना ईजी है। ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज ले ले, चलो लो। ट्रांसपोज क्या लोगे, रो कॉलम 10 15 20 25 हो गया। ये 5A का होल डैश आ गया। अब ये क्या कर रहा है, अर्चिस क्या बोल रहा है, अर्चिस बोलो। अर्चिस बोल रहा है, अर्चिस क्या बोल रहा है कि पहले ए डैश निकालो और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये नहीं बोल रहा है? तो पहले ए डैश निकालो। चलो ए डैश निकालो। ए डैश कितना होगा, जल्दी बताओ। ए डैश बताओ तो, ए डैश कैसे निकालोगे? 2 3 इधर है, 2 3 इधर, और ये 4 5। कोई दिक्कत? बस तुमको स्क्वायर मैट्रिक्स में इतना आ जाता है ना कि डायगोनल को चेंज नहीं करना, बस यहाँ वाला यहाँ उल्टा कर देना, बस हो गया। अब बताओ, अब इसको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, करो 5 से, 10 20 15 25। बताओ बराबर आया? ये वैल्यू और वैल्यू आपस में बराबर आया? तो लिख सकते हो हेंस 5A का होल डैश बराबर 5A डैश। कोई दिक्कत? हाँ, प्रूव हो गया। दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसके लिए 2 मैट्रिक्स चाहिए। कितना मैट्रिक्स चाहिए? दोनों एक साथ प्रूफ कर देता हूँ। प्लस माइनस, प्लस भी कर देंगे तो माइनस भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हटाओ, आ जाओ। एग्जाम्पल देखो, मान लो कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, स्क्वायर भी ले सकते हो और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हो। ये ए हो गया, ये बी है,
ये बी है, ओके। चलो अब क्या करना है, पहले डैश निकालो, ए डैश बताओ, ए डैश बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना। 2 3 4 1, बी डैश बोलो 7 6 5 2, हो गया। ए डैश में बी डैश जोड़ो, ए डैश में बी डैश, पहले इसको बाद में कर लेंगे, पहले क्या करते हैं, ए में बी को जोड़ो, ए में बी को जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, ए का वैल्यू बताओ, 2 3 4 1 प्लस, पूरा दिखाओ, पूरा स्टेप दिखाओ, तो मुझे पता है एग्जैक्टली तुम जोड़ दोगे, पूरा स्टेप बताओ, बताओ कितना आंसर आ जाएगा। 9 9 9 3, कोई दिक्कत बोलो। अब उसके बाद ए प्लस बी का होल डैश ले लो, जो निकला ना ए प्लस बी उसका डैश लो, डैश मतलब 9 9 9 3, कोई दिक्कत। हाँ, अब उसके बाद अब क्या करना है, दोनों के डैश को जोड़ना है, ये दोनों के डैश को जोड़ना, अलग अलग जोड़ना है, ए डैश बी डैश, बताओ ए डैश का वैल्यू बताओ करना है 2 4 3 1, बी डैश का वैल्यू लो 7 5 6 2, हो गया। अब जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 9 9 3, सेम आया गलत अलग आया, तो ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, माइनस में भी ये प्रॉपर्टी लागू हो जाएगा, समझ आ गया। कोई ज़्यादा ऐसा एग्जाम्पल तुमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ, बोला प्रूफ करो, ये वेरीफाई करो रिजल्ट को। अब एक लास्ट तुम्हारा प्रॉपर्टी है जो इम्पॉर्टेंट है, वो कौन प्रॉपर्टी है बताओ, मल्टीप्लाई वाला, जिसको बोलते हैं रिवर्सल रूल। कौन रूल, रिवर्सल रूल। देखो एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैं ए ले लेता हूँ, 2 3 4 5, बी, ठीक है, क्लियर। अब मुझे बोल रहा है कि भाई ए बी, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश और ए डैश, प्रूफ करना है कि इसके इक्वल होगा, बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए डैश को बी डैश से मल्टीप्लाई कर तो बराबर नहीं आएगा। दो एग्जांपल तुमको देख कर बताता हूँ। अच्छा पहले ए डैश निकालो, ए डैश बताओ कितना होगा, 2 3 4 5, सही गलत है, बस ये 3 यहाँ 4 यहाँ। बी डैश बोलो, बी डैश बोलो 1 2 0 6, कोई दिक्कत। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, ए बी को मल्टीप्लाई करो, देखो सना इधर देखो, 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करना, ये एडिशन बहुत इजी है, मल्टीप्लाई में थोड़ा रूल होता है, तो देख लो समझाता हूँ। 0 6 हो गया, क्या करोगे, दो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ऐसे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, देखते हो कैसे करते हैं, तो करोगे, दो बता देता हूँ, बता कैसे मल्टीप्लाई करोगे। क्या बोले, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को, तो दो कम, मैंने इसको पहला से होगा, दूसरा को दूसरा से, तो 2 1 कम, और 3 को 0 से गुना तो 0, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 लिखोगे, समझ आया। फर्स्ट रो की बारी इससे होगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से करोगे, इसको फिर इससे, तो 2 दूना 4, 3 छक्के 18, 18 4 जोड़ो 22, हो गया। अब चलो, अब सेकंड रो की बारी है, हो गया, आपका कॉलम खत्म हो गया उधर। अब 4 एकम 4, अब 5 को 0 से, कोई दिक्कत, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 4 दूना 8, 5 छक्के 30, हो गया। ये आया तुमको ए बी, कितना आया ए बी, और इसका होल डैश ले लो, होल डैश ले लो, उल्टा करो, 2 22 4 38, ये ए बी का होल डैश हो गया। अब चलो बी डैश ए डैश को मल्टीप्लाई करो, बी डैश ए डैश को मल्टीप्लाई करो, बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आएगा, बट ए डैश को बी डैश से मल्टीप्लाई करो तो इतना नहीं आएगा। चलो पहले हमको प्रूफ करना है बी डैश को ए डैश से, तो बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई करो। चलो बी डैश का वैल्यू लो, बी डैश का वैल्यू लो कितना है बताओ, बताओ 1 0, सही गलत है, ये ए डैश बोलो 2 4 3 5, यही दे सही, तो मिला लो एक बार, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से 2 और 0 तो 2 ही रहेगा, अब 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 4 से, 0 को 5 से, और 2 6 को 2 3 से, 2 दूना 4 6 3 18, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 2 चौका 8 6 5 30, हो गया। देखो तो सेम ही आया, आ गया, तो हेंस ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, प्रूव हो गया। लेकिन अगर ए डैश को बी डैश से मल्टीप्लाई करते तो बराबर नहीं आता, इसलिए बोलते रिवर्स हो जाता है इसमें, क्लियर हो गया।
तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इस पर ट्रांसपोज कर लिया। अभी ट्रांसपोज का थ्योरी खत्म नहीं हुआ है। अब अभी एक और कुछ स्पेशल टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ध्यान देना, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ओके, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस देख रही हो? ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स, स्पेशल टाइप का सुनो अच्छा सा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूँ, जैसे मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलो जैसे देखो 2 3 3 4, अब मैं बोलूँ इसका डैश निकाल के दिखाओ, डैश। तो डैश में क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, ये वाला यहाँ आता है, ये वाला यहाँ आता है। जब ये और ये सेम ही है तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, तो फिर ये सेम ही रह जाएगा, ए ही रह जाएगा। नहीं समझे? कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, ओके, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स ए आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तभी पॉसिबल है जब आप आमने वाला सामने वाला जो होगा, जो कि इसको बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट। ओके, जैसे ये तुम्हारा A12 है, ये A21 है, ये कंजुगेट एलिमेंट कहलाता है। अब ये आपस में बराबर होगा तो गारंटी के ए बराबर हो जाएगा। डायगोनल तो चेंज होता नहीं है, डायगोनल जैसे है, डायगोनल कुछ भी रहे, तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं। बोलो तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, समझ आ गया? हाँ, अरे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, समझ आ गया? कोई मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझो। देखो जैसे मैं तुमको बोलूँ इस मैट्रिक्स को खास तुम बताना है, इसमें क्या है, इसमें खास बात बताओ, इसमें क्या खास बात लग रहा है? देखो इसमें खास बात था कि इसका ट्रांसपोज लोगे ए आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा? अरे बोलो ना, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ए आ जाएगा। जब भी तुमको ऐसे दे देंगे सेम रहेगा कंजुगेट एलिमेंट, तो ट्रांसपोज लेने पे वही आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल, इसको रहने दो, अभी रहने दो, मैं 3 ऑर्डर कर लेता हूँ, मैं तुम बस खाली तुमको देख के बताना है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। 2 3 4 3 5, उसके बाद 6 4 6 7, बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बोले बताओ, बस इतना ही बताओ। देखना नहीं, ट्रांसफर नहीं लेना, बनने में सोचना। बनने बोले मैंने क्या बोला था कि डायगोनल तो चेंज ना होगा, चेंज होगा ये, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? ये यहाँ आएगा, बराबर है कि नहीं है? और ये क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट एलिमेंट है, ये A12 A21 है, ये A13 A31 है, ये A23 है, ये 32 है। तो जब भी कंजुगेट एलिमेंट सेम होगा तो गारंटी की सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होगा ये। मैंने देख के तुम बता सकते हो, उसको ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुमको अगर क्वेश्चन में भी बनाने के लिए बोलेगा, तो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो तुमको ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा। बट अब MCQ में अगर आ गया शॉर्ट है, तुमको बताना है कि वो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो देखने से लग रहा है कि वो सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका कंजुगेट एलिमेंट आपस में, किसको बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट? A12 A21 इसको बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट, A13 A31 कंजुगेट एलिमेंट, A23 A32 कंजुगेट एलिमेंट। बाकी डायगोनल एलिमेंट का कंजुगेट एलिमेंट तो वही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि A11 A22 A33 सेम ही रहेगा, वो सब चेंज ही नहीं हो पाएगा। समझ आ गया? तो तुम खुद से भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो, खाली बस सामने वाला बराबर रखना। ओके, डायगोनल कुछ भी रख लो, टेंशन नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे -4 दे दे तो मैं बोलो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बोलो नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर लोगे तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि देखो ना ये -4 +4 के बराबर नहीं है। अरे समझ में आ गया? तो सिमेट्रिक की पहचान है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका ट्रांसफर लेने पे ए आ जाए, आएबे करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये तुमको देखना है, अगर बनाना है अंदर में घुस के बनाना है, तो यानी कि कंजुगेट एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए, खत्म। समझा गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचाना? आप चलते, एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं तुम बोलूँ कि सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स में देखो इसमें क्या खास बात दिखाई दे रहा है तुमको, इसका कंजुगेट एलिमेंट बराबर नहीं है, बस कि साइन में वैल्यू में बराबर है, मैग्नीट्यूड में सेम है, बट साइन में अपोजिट है। ये A13 का वैल्यू A12 का वैल्यू 3 है और A21 का वैल्यू -3 है, माने कि मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट साइन में क्या है, चिन्ह में क्या है, अपोजिट है। अब इसमें तुम ट्रांसफर लो 0 3 -3 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या हो गया? -1 के बराबर होगा। जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस ट्रांसपोज लेने पे -1 के बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए
तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे -a के बराबर, नेगेटिव a के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये तभी पॉसिबल है जब डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। कहे कि तुम माइनस कॉमन लिए हो तो डायगोनल जीरो था तब ना जीरो में तुम माइनस प्लस ने दिखाया होगा, जीरो का मतलब। लेकिन अगर तुम यहीं पर मान लो मैं तुमको बोलूँ, कोई बच्चा बोले सर ये अपोजिट तो है, नेगेटिव वैल्यू है, मैंने अपोजिट तो है, मैग्नीट्यूड में सेम है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ 5 4 3 ले लो, 4 3 ले लो, तो तुम उल्टा करोगे तो ये माइनस से यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, माइनस से यहाँ आ जाएगा, 4 3 वहीं का वही रहेगा। अब माइनस अब इस बार कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो ये -4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो फिर ये मैट्रिक्स ए के बराबर होगा ही नहीं, -a के बराबर होगा ही नहीं। माने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज बराबर -a होना चाहिए। अब ये -a के बराबर तभी होगा जब उसका कंजुगेंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन में अपोजिट होगा, एक प्लस एक माइनस, और डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तब जाकर के इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचान है। सिमेट्रिक के लिए बस इतना ही कंडीशन है। पहले बताओ सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल जब कंजुगेट एलिमेंट आपस में बराबर हो, खत्म। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो ना हो उससे मतलब, बट यहाँ पर 2 कंडीशन हो गया। कंडीशन तो एक ही है कि ट्रांसपोज लोगे तो उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेने पे -a के बराबर हो जाएगा। ओके, पहला कंडीशन होगा। और उसमें तुम बनाना चाहते हो अंदर घुस के तो डायगोनल एलिमेंट को जीरो रखना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। रीजन समझ में आ गया? तो क्या कितने टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिए हम लोग? 2। अब डेफिनेशन देखो पहले, इस डेफिनेशन स्टेटमेंट देखो पहले, क्या लिख रहा हूँ। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n, n क्रॉस n मतलब n/n, जैसे 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, जितना रो है उतना कॉलम है। ओके, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ओके, तो जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बताओ ये सरना बताएगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, बराबर नहीं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हुआ कि जिसे इसको हटा दिए, लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा 2x2 ऑर्डर का, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स या तो 2x2 ऑर्डर का, या तो 3x3 ऑर्डर का, या 4x4 ऑर्डर का। मतलब अपने को तो सिर्फ 2x2 ऑर्डर का बनना है, 3x3 ऑर्डर का बनना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है ये। ओके, तो ये मैं बोलूँ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, AIJ लिखने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म में। कोई मैट्रिक्स है ये n/n ऑर्डर का, मतलब 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, 5x5 ऑर्डर का, ऐसा करके। ओके, और ये सिमेट्रिक तभी होगा, पहला केस में चलो, ये ए सिमेट्रिक होगा। ए सिमेट्रिक होगा कब? जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। कंडीशन है, मैंने सिमेट्रिक होने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले रुको, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन बताओ। कंडीशन क्या है? ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, या AIJ का वैल्यू AJI के बराबर हो फॉर ऑल IJ। ये कंडीशन है, जितना भी एलिमेंट IJ वाला होगा सबका कंजुगेट एलिमेंट आपस में क्या होगा? बराबर हो। ये कंडीशन ही है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला पूछा हुआ डायरेक्टली, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, ये तो डायरेक्टली यूज करेंगे अभी। ये सिमेट्रिक का कंडीशन है, और उसी को ये तभी बराबर होगा, तभी बराबर होगा, बोलो ये तभी बराबर होगा जब ये बराबर होगा, है ना। माने A12 A21 के बराबर, A13 A31 के बराबर, बस समझ कि नहीं। सिमेट्रिक का कंडीशन समझ आ गया अच्छा से? चलो ये सिमेट्रिक का कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बताओ, नंबर 2, दूसरा में क्या? स्क्यू सिमेट्रिक। बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो मैट्रिक्स जीरो स्क्वायर, ओके, बताओ इसमें क्या होगा? ए का डैश -a के बराबर, ये कंडीशन है। दूसरा इसमें रुको पहले, AJI के बराबर होगा कि माइनस के बराबर होगा? हाँ, फॉर ऑल IJ, फॉर ऑल IJ एंड डायगोनल एलिमेंट तो इसका 0 एंड लिख देता हूँ, AII बराबर 0 फॉर ऑल I, ठीक है। या IJ बराबर J कर सकते हो फॉर ऑल IJ, है ना। डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? ओके, फॉर ऑल बराबर I बराबर J, है ना। पूरा ऑल डायगोनल एलिमेंट 0 होने, इसका मतलब हुआ कि पूरा का पूरा A11 A22 A33 A44 सबका सब 0 होना चाहिए फॉर ऑल IJ के बराबर, यानी कि डायगोनल एलिमेंट, है ना। अरे समझे बात को? यही है। और ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, MCQ में डायरेक्टली पूछ दिया गया। अब एग्जाम्पल देखो, तुमको सवाल में क्या करने के लिए बोलेगा, आ जाओ। जैसे मैं तुमको बोलूँ, चलो चेक करना है, बताना है कि साबित करना है सिमेट्रिक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, चलो बताओ, ABC BCD, ओके, CDE
बताओ ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है, जल्दी बताओ। देखने से लग रहा है सिमेट्रिक है। ओके, फिर भी तुमको साबित करना है, साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर लेना पड़ेगा ना। तो ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, देखो आ गया। तो लिखो हेंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताओ समझ में आ गया। अच्छा अब तुमको मैं बोलूँ, चलो तुमको मैं बोलूँ कि चलो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, बताओ बताओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ 3 ऑर्डर का। तो डायगोनल एलिमेंट 0 रखना पड़ेगा। चलो 0, तुमसे मैं पूछूँ, बताओ यहाँ ए ले लिया, यहाँ अब बताओ यहाँ कितना लेंगे, बताओ देता माइनस ए, यहाँ कितना लेना पड़ेगा, यहाँ कितना लेना पड़ेगा, कुछ भी ले लो माइनस सी, चलो हटाओ, यहाँ कितना लेना पड़ेगा बी, यहाँ ए सी, और यहाँ पर 0। डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसका ट्रांसफर लेके देखो, ट्रांसफर लो, ट्रांसफर लो। ये 0 ए माइनस बी, रो को कॉलम माइनस ए 0 माइनस सी बी सी। अब इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन, अरे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो 0 ये प्लस से हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस ए 0 माइनस सी। ये बताओ बी सी 0, ये माइनस ए के बराबर आ गया। हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या समझ में आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ थ्योरी अभी 1-2 थ्योरी और है। अब एक चीज़ सुनो, जब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा हूँ, पहले एग्जांपल देख लो, थ्योरी तो लिख ही देंगे। एक मैट्रिक्स ए है, इसको समझना, ए है, सुन रहे हो, इतना भी सीरियस नहीं होना है, इजी टॉपिक है। एक के बार ये लग रहा है कि 200 दिन का 1 दिन पढ़ लेगी, बताओ इतना इजी टॉपिक। काम डाउन, इसको काम करवाओ, काम करवाओ ठीक है। ये ए है, बी है, देखो ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ए और बी सिमेट्रिक में, ये ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ए क्या है, सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, चलो बताओ। ए क्या है, सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है, ना सिमेट्रिक है ना इसकी सिमेट्रिक है। कहाँ बोले, बड़ा फुट चुकिया, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, यहाँ बताओ। बी क्या है, इसकी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक है, कुछ भी नहीं बोलो, इसको सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ए सिमेट्रिक नहीं है, इसकी सिमेट्रिक नहीं है, बी सिमेट्रिक नहीं है, इसकी सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन एक खास बात तुमको बताता हूँ, गजब के बात, सुनो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। दोनों को जोड़ो तुम, एक बार जोड़ो, जोड़ो 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 जोड़ो। 2 और 3, 6 और 4, 6 5, बोल ना रही रे। 2 3 5, 4 6 9, 4 6 10, और 6 5 11, और 7 7 14 हो गया। क्या बोला, बोलो। इसको छोड़ो, इसको हटा, पहले ए ही ले लो। ए का डैश लिखो पहले, यहाँ पर से डैश लिखो, तो डैश 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 लिखो था इसका। 2 4 6 7 डैश ले लिया, एक ही मैट्रिक्स दिया है और उसको मैंने डैश ले लिया। अब ए में ए डैश को जोड़ो, अब बताओ, अब बताओ, ए में ए डैश जोड़ो, जोड़ो। 4 10 10 14। अब बताओ ये क्या है, हो गया, खत्म बात। देखो ए खुद सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ स्क्वायर है। बी के बारे में नहीं है, ए डैश निकाला है, एक ही मैट्रिक्स दिया है, एक ही मैट्रिक्स दिया है, ओके। और उसका ट्रांसपोज लिया, जब उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में जोड़ा, बन गया सिमेट्रिक। चाहे वो ए खुद सिमेट्रिक हो ना हो, उसका मतलब नहीं है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज में जोड़ोगे तो गारंटी कि हमेशा वो क्या बन जाएगा, दो, क्योंकि कंजुगेट एलिमेंट बराबर है। निकाल के दो, इसका डैश लो, अपने आप बराबर आ जाएगा। आता माजी अटकली कि सटकली। अगर ए में ए डैश को घटा दो, अब दो, आपका खास बात है, अभी घटाओ घटाओ। 2 में 2 गया तो, 4 में 6 गया तो, 6 में 4 गया तो, और 7 में 7 गया 0। लो अभी क्या दिखाई दे रहा है,
पहचान कहने का ये मतलब है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में जोड़ोगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा, और उसके ट्रांसपोज में घटाओगे तो बस ये। अच्छा, हमको साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है, वो तो दिखने से लग रहा है सिमेट्रिक है, साबित करना है तो दिखाना पड़ेगा, तो इसका डैश ले लो, होल डैश लो, होल डैश लो, a प्लस ए डैश डैश का होल डैश, ऐसे ना, तो पलटो क्या करोगे बताओ सर, 4 10 यहाँ ले लिया, 10 14 हो गया, जो कि ये खुद a प्लस ए डैश है ना, आ गया ना, और ये a प्लस ए डैश के बराबर ना आ गया, तो ट्रांसपोज। अब इसका a माइनस ए डैश को क्या करो, कॉमन लो इसका, पहले इसका ट्रांसपोज लो ऐसा करके लो, 0 -2 2 0 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, -2 बोलने में शर्म लग रहा है, जो कि बराबर आ गया माइनस ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, है ना। इसका मतलब a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है और a माइनस ए डैश, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखो भले, क्या लिखोगे, a इज एनी, बोल नहीं रही हो, नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, देन 2 बात तो पक्का है, देन पहला नंबर बताओ, पहला नंबर a प्लस ए डैश पक्का सिमेट्रिक होगा, बोलो सिमेट्रिक होगा, पक्का, कच्चा भी नहीं, पक्का, ऑलवेज ऑलवेज, ये बात याद रखना, ऑलवेज कभी फेल नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, नंबर 2, नंबर 2 जा नंबर 2 में बताओ, a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ऑलवेज, कभी फेल नहीं, समझ में आ गया। हाँ, चाहे a खुद सिमेट्रिक हो, नो, बट a में a डैश जोड़ोगे तो हमेशा सिमेट्रिक, a में a डैश घटाओगे तो, अभी कब कहानी खत्म नहीं हुआ है, अब देखो ना, अभी कहानी अब स्टार्ट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बता रहा है। मैं बोलूँ कि a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी, किसी भी ऑर्डर का, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स से है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना, ऐसे लिख सकते हैं, अरे बोलो ना, कोई समस्या है, 2 से काट के लिख, अब बताओ, जा, अब बताओ, जा, बोली ना रही है, बोलना रही, लिख सकते ना, ए डैश कट जाएगा, फिर वही बताएगा, अब बताओ, ऐसा कर सकते हैं, अरे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, एलसीएम लोगे तो फिर वही पहुंच जाओगे जहाँ थी। अब खास बात बताओ क्या है, इसको पहचानो, ये पूरा मैट्रिक्स क्या दिखाई दे रहा, पूरा दिखाई क्या दे रहा, कौन मैट्रिक्स है ये, वाह बेटिया, ये क्या है, गौर किया, एक मैट्रिक्स A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं P और इसको बोलते हैं Q। P क्या है, सिमेट्रिक, Q क्या है, बोल नहीं पा रही हो, P क्या है, P लिख रहा हूँ, P इज सिमेट्रिक, P इज सिमेट्रिक, कैसे, तो ट्रांसफर लेने बाद P सिमेट्रिक है, P बराबर क्या है, P बराबर क्या है, A प्लस, अरे बोलो नंबर से क्या मतलब है, a प्लस ए डैश बोले थे ना सिमेट्रिक हो जाता है, हो गया। अगर तुम चाहो कि इसको साबित करना कि सिमेट्रिक है, साबित करो, प्रूफ करो, चलो p का डैश लो, p के बराबर होना चाहिए, लगाओ, चलो 1/2 a प्लस ए डैश का होल डैश, दो कैसे साबित करते हैं, पूरा का होल डैश कर दिया। अब ये डैश इसमें भी चलेगा, ये तो नंबर है, नंबर पे डैश नहीं चलता है, 1/2 वहाँ निकाल दो। और प्लस वाला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि इसमें भी डैश चलेगा, इसमें भी a प्लस बी का होल डैश, तो a पे डैश चलेगा, बोलो डैश, पहले एक मिनट जाओ, a डैश का होल डैश लिखो, बोलो, समझ लग रहा है बोलने में, a पे डैश अलग चलेगा, आई डैश का डैश क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बोले थे डैश का डैश, नहीं तो ऐसा करो, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा लो समझने के लिए,
ए का डैश और ए डैश का ए डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज, डैश ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसा। अब बताओ ये तो ए हो जाएगा ना, ए डैश प्लस ए। अब ए में ए प्लस ए डैश जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो भाई आ गया कि डिफरेंट आ गया, पी आगे ना आ गया, हैंस पी इज सिमेट्रिक, प्रूव हो गया। उसी तरह एंड क्यू, क्यू क्या है, क्यू बताओ क्या, क्यू, क्यू इसकी सिमेट्रिक है, क्यों? देख लो इसको भी प्रूफ करो। ऐसा ही ऐसा ही, ये थ्योरी है, सवाल अभी बनाना बहुत इजी होगा। ओके चलो, क्यों, किसको क्यों लिखो तुम, इसको ना लिखो क्यों, याद होना चाहिए ये, हर हाल में ये डब्बा में पैक करो इसको, हर हाल में, हर हाल में डब्बा में पैक करो। ओके और ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लो, क्या हो गया, आराम से लिखा था बेचारा। क्यों का ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लोगे 1/2 बाहर निकलते हैं, ए डैश का डैश होल डैश कर दे ऐसे, और 1/2 ए डैश और डैश का डैश में क्या माइनस से बचेगा, माइनस कॉमन ले ले, बताओ माइनस कॉमन ले ले, किसके बराबर हो गया, माइनस क्यू के बराबर हो गया। अरे बोलो ना, शर्म लग रहा है बोलने में, कभी भी तुमको सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक साबित करा था, ट्रांसपोज ले लोगे, खत्म। ए डैश के ए के बराबर होगा था सिमेट्रिक, और ए डैश से माइनस ए के बराबर होता है इसकी सिमेट्रिक, खत्म, प्रूव हो गया। समझा गया? मैंने 100 बात की एक बात बताऊँ, मैं तुमको 100 बात की एक बात बताऊँ, 100 बात की एक बात है, मैं इसको मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, या आ जाओ सर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको तुम 2 मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको तुम 2 मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हो, बट एक सिमेट्रिक होगा, एक बोल ले रही हो, पी 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 किसके बराबर, पी किसके बराबर है, और क्यों, ये सिमेट्रिक है, ये क्या है, और ये क्यों बताओ, क्यों बताओ, ये क्या है, समझ में आ गया? हाँ अरे कोई दिक्कत है, सिमेट्रिक का मैं शॉर्ट लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत? तो अब तुमको क्या करना है कि क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक्सप्रेस, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, बोले एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस एक्सप्रेस करो, ऐसे बोलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जोड़ के में एक्सप्रेस करो, तो हो गया। ए दिया रहेगा, तुम पहले पी निकालो फिर क्यों निकालो, खत्म, नहीं समझिए, ऐसे सवाल दिया रहेगा। लो इसको भी थ्योरी पूरा मुकम्मल कर दिया मैंने, पूरा मुकम्मल थ्योरी हो गया, बस सवाल करवाना है अभी को। सवाल देखो, सवाल देखा था, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि इसको एक्सप्रेस करो एक सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में। क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो क्या करोगे, पहले पी लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, पहले क्या करो, डैश निकालो, पी बाद में निकालना, पहले पी ए डैश निकालो, ए डैश निकालो, 2 3 4 5, कोई दिक्कत? इसमें ए में ए डैश को जोड़ दो, जोड़ो जल्दी जल्दी जोड़ो, जल्दी जोड़ो, 2 2 3 4 3 4 5 5 10, ओके। और एक बार ए में डैश को घटा दो, बोलने में समझ लग रहा है, ऐसा करो, ए डैश निकाल लियो ना तुम, ए प्लस ए डैश निकाल लियो ना, तो पी निकालो यहाँ पे, पी निकालो, पी के निकालो यहाँ पे, पी निकालो, पी क्या होता है, पी क्या होता है, हाफ करना पड़ेगा ना, ए प्लस ए डैश कर लो, 4 7 7 10, दूसरे डिवाइड करो, दूसरे डिवाइड करो, 2 7/2 7/2 5, ये हो गया तुम्हारा पी, क्या हो गया ये दूसरा। अब इसको नहीं, पहले पी को साबित भी करना पड़ेगा सिमेट्रिक है, क्या है बताओ, दिखा देना, ये क्या कि सब्जेक्टिव है ना, तो दिखाना पड़ेगा, पी डैश, इसको साबित करो, चलो रखो, 2 7/2 7/2 5, तो चूंकि पी के बराबर आ गया, लिखोगे हेंस पी इज, ये दिखाना पड़ेगा, हो गया। अब चलो, अब क्यों लिखो, एंड, चलो अब क्या लिखोगे, अब निकालोगे ए माइनस ए डैश, घटाओ घटाओ, 0 -1 1 0, कोई दिक्कत? अब इसको क्यों निकालो, क्यों निकालो, क्यों क्या होता है, 0 -1/2 1/2 0, हो गया। अब इसको ट्रांसपोज लो, क्यू डैश लो, माइनस कॉमन ले लें, जो काम करते हैं वही देख कर दो, 0 -1/2 1/2 और 0, जो कि क्यू डैश माइनस क्यू के बराबर हो गया, हैंस क्यू इज, हाँ हो गया, हो गया। अब लास्ट में बस खाली एक बार लास्ट में लिखना है, हैंस, बोलो हैंस,
ए बराबर पी प्लस क्यू, ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या था, ए का बताओ, 2 3 4 5, और पी का वैल्यू क्या निकाले थे, पूरा उतारो, पी का वैल्यू जो निकालो, पी से 2 7/2 7/2 5 है, गॉट इट। और ये क्यू बोलो, क्यू 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 निकालो, 0 0 -1/2 +1/2 और 0 हो गया, ये आंसर हो गया। जोड़ना नहीं है इसको, वो अपने आप हो जाएगा, ये भाई एक्सप्रेस करना है, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। सो थ्योरी इज फिनिश्ड, ओके, समझ आ गया। एक और बात बता ही देता हूँ, छोड़ो ना, अब क्वेश्चन बना के लाओ तो हो गया, मेन थ्योरी पूरा खत्म हो गया, पूरा एनसीईआरटी 3.3 तुम बना के ला सकते हो। कहाँ से बनाए ट्रांसपोज, यहाँ से ना, और यहाँ से ना, तो ये 3.3 का एक्स थ्योरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तुमको क्वेश्चन छोटा छोटा लिखा हुआ है, ओके। अगले क्लास में पहले इसका डाउट करेंगे, फिर चैप्टर लगभग खत्म में, ओके। अब डाउट क्लास लेंगे, अब मिसलेनियस का सवाल सभी करवाएंगे, ठीक है। जो तुम्हारा डाउट है, डाउट नहीं है मिसलेनियस में, तो उसको करवाएंगे, लिखो इसको, दैट्स ऑल।